जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो जो हमने आपके टारगेट सीरीज प्रारंभ की है उसमें आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सीआर दास, एनी बेसेंट, वीसी पाल, मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीआर दास। कह सकते हैं चितरंजन दास। क्या होगा? तो सीआर दास इसका सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1928 में? आसान प्रश्न है, उत्तर सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था ये शुरू किया था 1920 में। कब? तो 1920 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन? तो सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। कब चला था? तो आपको पता ही है 1920 में। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918, 1920, 1922 या फिर 1924? तो खिलाफत के प्रश्न पर, किस पर? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कब? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। कब शुरू हुआ? तो 1920 में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। बताना है कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न था। क्या था? तो खिलाफत का प्रश्न भी था, पंजाब में अत्याचार भी था, रॉलेट एक्ट भी था, जबकि नमक कानून नहीं था। क्या नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचार्य? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर होगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोल मेज सम्मेलन के समय? तो सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। आठवां प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राइट आंसर है। क्या? तो महात्मा गांधी 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं के पूर्ण करने में बात करेंगे असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य किसका था? एक वर्ष के भीतर स्वराज की जो है प्राप्ति का लक्ष्य किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति
लक्ष्य किसका था? तो सही उत्तर इसका होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो सही उत्तर जो होगा क्या होगा? तो बिहार राइट आंसर होगा। क्या? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, और आप में से जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिया गया, हम एक एक करके सबको कंप्लीट कर देंगे। प्लेलिस्ट हमने बना दिया, एक एक टॉपिक जाकर के वहां से आप देख लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही रहे, वहां पर जाकर के रिविजन करिए, सभी प्रश्न आपको याद होंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह उपाधि कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा केसर ये हिंद। क्या होगा? तो केसर ये हिंद सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास। तो सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास ने। किसने? तो निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? बाल गंगाधर तिलक। क्या? तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायतन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो सही उत्तर हो जाएगा छपरा में। कहां पर? तो किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायतन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। कहां पर? तो छपरा में। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या फिर 6 फरवरी 1922? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था? तो गोरखपुर में। कहां पर? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला है, पर फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो अभी आपको मैंने बताया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो टाइम लगेगा नहीं, आप सही से उत्तर तुरंत देंगे। अगला है, चौरी चौरा किस जनपद में है? तो हमने आपको बताया ही गोरखपुर में है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चौरी चौरा जनपद। अगला है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड या फिर मुजफ्फरपुर कांड? तो सही उत्तर आपको बताना है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, अंग्रेज अंशता मांगे मानने को तैयार हो गए थे, चौरी चौरा में हिंसा के कारण उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। तो इसका तो राइट आंसर आपको याद है, क्योंकि पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। तो कारण था चौरी चौरा में हिंसा के कारण। क्या कारण था? तो चौरी चौरा में हिंसा के कारण। अगला है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, चंपारण शताब्दी समारोह? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बताना है आपको कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह हो जाएगा। क्या? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह इसका सही उत्तर होगा।
चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कोलकाता में, चौरी चौरा में, बारदौली में। तो सही उत्तर होगा बारदौली में थे। कहां पर? तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। कहां पर थे? तो चौरी चौरा घटना के समय जो महात्मा गांधी थे ये बारदौली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए या कब समाप्त हुआ? 1920, 1921, 1922 या फिर 1924? तो पता है आपको, जब चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, तभी से जो है यह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गांधी जी ने। कब? तो 1922 में। कब समाप्त किया? तो 1922 में। कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। सभी को पता ही है। अगला है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? केटी साहब, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर मुंजे? तो दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। किसने? तो डॉक्टर मुंजे इसका सही उत्तर होगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह या फिर जेवी सेन? जेवी सेन बताना है आपको। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने? तो स्वामी विद्यानंद ने। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला? तो राइट आंसर इसका होगा क्या? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना और पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।